इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई खैरियत से। सिकंदर भाई, जिसके ज़िम्मे बहुत सारे नमाज ख़ज़ा हो, जैसे कि मेरी एज 23 है, तो मेरी नमाज कब से ख़ज़ा है और कैसे अदा करना है और किन किन वक्त में अदा करना है, किन वक्त में अदा नहीं करना है, और नमाज का सही तरीक़ा बताइए, रकाते या फिर कौन से सूरे पढ़ना हम और कौन से टाइम पे पढ़ना है। और पहले जैसे कि अपन फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, वितर ऐसा पढ़ना है, फिर डायरेक्ट पहले पूरे फजर की नमाज़ क़ज़ा पढ़ना है, जैसे कि 7 साल की नमाज़ क़ज़ा हो, जैसे पूरे 7 साल फजर पढ़ना है, फिर 7 साल ज़ोहर, ऐसा सही तरीक़ा बताइए। लास्ट टाइम पे एक मैसेज सेंड किए थे मेरे को आप, कुछ एक साल पहले क़ज़ा उम्र के बारे में। वो मैसेज अगर मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी, इंतज़ार रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, वो आपका सवाल तशरीफ़ ले आए। वैसे तो इसके बारे में एक चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है क़ज़ा उम्री, लेकिन मैं इसका एक वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीका इंशाअल्लाह ताला बताने की कोशिश करूँगा। तो इस एतबार से वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मगर ये कि अहले शौक़ के लिए, अहले फ़िक्र के लिए कोई ये ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। जिन लोगों को अपनी आखिरत की फ़िक्र है या क़ज़ा उम्री करने का शौक़ है, मुकम्मल करने का, कि वो चाहते हैं कि उनको तरीक़ेकार पता चल जाए, तो मैं इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला इसके निकालने का तरीका, इसको जो मुख्तलिफ़ इसके अंदर मुतफ़र्रिक़ मसाइल मालूम किए जाते हैं क़ज़ा उम्री को लेके अलग अलग किस्म के, तो मैं कोशिश करूँगा कि सब के जवाबात इसके अंदर दे दूँ। तो आप इसको आखिर तक देखते रहिए कि क़ज़ा उम्री निकालने का तरीका और क़ज़ा उम्री पढ़ने का जो शॉर्ट तरीका होता है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अदा हो जाए, और जितने भी आपके सवालात हैं उन सब के जवाबात इंशाअल्लाह ताला मैं इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करूँगा। आपने फरमाया कि 23 साल आपकी उम्र है, तो इस एतबार से आपकी क़ज़ा उम्री किस हिसाब से निकलेगी। तो सबसे पहले निकालने का एतबार से बताऊं कि अगर किसी को ये याद ना हो, मर्द हो या औरत, कि मैं बालिग कब हुआ या मैं बालिगा कब हुई, तो इस लिहाज से आदमी अपनी उम्र में से 12 साल घटाए और औरत अपनी उम्र में से 9 साल घटाए, क्योंकि 1 साल से लेकर 12 साल तक लड़के पे नमाज़ फ़र्ज़ नहीं थी। लिहाजा जो नमाज़ फ़र्ज़ नहीं थी तो उसका क़ज़ा होने का भी कोई सवाल नहीं। इसी तरह औरत के ऊपर अगर उसको याद नहीं कि वो बालिगा कब हुई, तो 9 से 15 के दरमियान वो बालिग होती है। अगर किसी को याद है कि मैं 14 साल में बालिगा हुई हूँ, तो वो फिर 14 घटाएगी, और जिसको याद है लड़के को कि मैं 12 से 15 के बीच में 15 में बालिग हुआ था, तो 15 घटाएगा। वरना नमाज के एतबार से कम का ही शुमार किया जाए, तो लड़का अपनी उम्र में से 12 घटा ले, चाहे वो 40 साल का हो, 30 साल का हो, 22 साल का हो। और लड़की जितने साल की उसको याद नहीं कि पहला हैज़ या पहला एहतलाम मुझे कब हुआ था, तो इस सूरत में लड़की अगर याद ही नहीं बालिग कब हुई थी तो वो 9 घटा लें, क्योंकि 1 साल से लेकर 9 साल तक की नमाज उस पर फ़र्ज़ नहीं थी। अब अगर जितने भी घटाने के बाद जितनी भी उम्र आती है, ये इतने सालों की नमाज़ें आपके ऊपर क़ज़ा हैं। अब मिसाल के तौर पे इनका अगर हम उदाहरण लेंगे तो ये 23 साल इन्होंने बताया, 23 में से अगर 12 को माइनस किया जाएगा तो उम्र आती है 11 साल। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल से 12 साल तक इन पे कोई नमाज़ें फ़र्ज़ नहीं थी। अब इन पे जो नमाज़ें क़ज़ा हैं वो हैं 11 साल की। तो अब ये 11 साल की इनको नमाज़ें पढ़नी है। ये इसके निकालने का आसान तरीका है कि 12 में से 12 माइनस करें, अपनी उम्र में से जितनी उम्र इस वक्त चल रही है और लड़की माइनस करे वो 9 साल माइनस करें, तो जो आएगी उतने साल की क़ज़ा उम्री है। अब 11 साल की नमाज़ का मतलब ये होता है कि अगर हम 1 साल की नमाज़ निकाल लेंगे तो उससे हम 11 को मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल नमाज़ निकाल लेंगे। तो इसमें एक चीज़ और याद रखें कि जो 1 साल की नमाज़ निकलती है वो 1 वक्त की निकलती है। अगर हमें 1 वक्त की नमाज़ मालूम चल जाए, मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखें कि हम पे 11 साल की नमाज़ें क़ज़ा हैं, तो अगर हम ये अंदाज़ा लगाएं कि 11 साल में जितनी फ़जर हैं तो उतनी ही ज़ोहर भी होंगी, उतनी असर, मगरिब, इशा और वितर भी होंगे। तो मतलब ये कि सारी नमाज़ें ना अंदाज़ा लगाया जाए, बल्कि एक नमाज का हिसाब लगा ली जाए, वही नमाज़ें सारी होंगी। इसको मैं आसान करके समझाता हूँ। जैसे अगर कोई शख्स 10 दिन नमाज नहीं पढ़ता बिल्कुल, और उससे पूछा जाए कि आपने इन 10 दिनों में कितनी नमाज़ें फ़जर की क़ज़ा की, तो वो ये कहेगा 10 नमाज़ें। अगर उससे पूछा जाए कि ज़ोहर की कितनी क़ज़ा की, तो भी जवाब यही होगा 10। मतलब ये कि एक दिन में 5 नमाज़ें हैं। अगर कोई शख्स पूरे दिन नमाज नहीं पढ़ेगा तो वो हर नमाज को एक एक क़ज़ा करेगा। अगर 10 दिन नहीं पढ़ेगा तो हर नमाज को 10-10 क़ज़ा करेगा। अब क्योंकि इनकी उम्र 11 साल है तो 1 साल में दिन होते हैं 365, तो 365 इन्होंने 1 साल में नमाज क़ज़ा की।
कौन सी कज़ा की 365? फजर की 365 ही, जोहर की 365 ही, असर की। ये मतलब नहीं कि 365 सारी नमाजें, बल्कि एक एक नमाज 365 इन्होंने जो है वो कज़ा की। अब जिस शख्स ने एक साल में 365 नमाजें कज़ा की तो उसने 11 साल में कितनी कज़ा की, तो उसका आप हिसाब लगाएंगे। 11 को 365 से यानी एक साल से आप गुणा करेंगे तो जवाब आएगा 4025, 23 साल वाले का। तो जिस शख्स की 4025 नमाज़ें कज़ा हुई तो ये उनके एक वक्त का हिसाब आ गया कि इनकी 4025 फजर हैं, 4025 ही ज़ोहर हैं। सबका अलग से हिसाब करने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात समझाना चाह रहा हूँ, कि जितनी एक वक्त की आएगी वही सब वक्त की आएंगी। तो ये अब आपने निकाल ली कि 4025 आप पे कज़ा नमाज़ें हैं। अब रहा मामला ये कि ख़ातून की तरफ से, ख़ातून को क्योंकि हैज़ के दिन भी आते हैं और नापाकी के दिन रहते हैं तो उनको इसके अंदर रियायत है कि वो 9 साल से अपना हिसाब लगाएं। 9 साल से मिसाल के तौर पर उनकी 10 साल की नमाज़ें निकल गई कि कोई औरत 21 साल या 22 साल की लड़की है, अब अगर उसके 9 साल उसके बालिग ना होने से पहले के निकाल दिए जाएं, अब जो इसकी उम्र आएगी इसमें से ये याद करे कि उसके नापाकी के दिन कितने होते हैं। अगर मान लीजिए नापाकी के दिन किसी की आदत 5 दिन है कि उसको 5 दिन हैज़ आता है या 4 दिन तक हैज़ आता है, तो जितना भी उनका एतबार है वो अपने एतबार से दिन को निकाल लें। अगर किसी का ऐसा रहता है कि कभी 4 दिन कभी 5 दिन या किसी का 5 दिन 6 दिन, तो इसमें कम वाला दिन निकाल लें यानी 5। तो इस्लामी बहनें जो होंगी वो अपने एक महीने को 30 नहीं शुमार करेंगी, बल्कि एक महीने को नापाकी के दिन हटा के शुमार करेंगी कि इन दिनों भी इनकी नमाज़ माफ़ है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इस्लामी बहन है, अगर उसने एक महीने नमाज नहीं पढ़ी और तो उसके पाकी के नापाकी के दिन 5 दिन के हैं तो उसकी जो नमाज कज़ा होगी वो 25 दिन होगी। तो इस हिसाब से इस्लामी बहनें अपने वो नापाकी के दिन माइनस करेंगी इसमें से। तो हर महीने में अगर 5 दिन निकालेंगी तो एक महीने में 25 दिन बैठेंगे इनके। अब 12 महीने में कितने बैठेंगे वो 25 से गुणा कर लें तो उनके एक साल के इतने आएंगे, क्योंकि आदमी के 101 साल के 365 दिन होते हैं, औरत के 365 नहीं होते बल्कि कम में होते हैं। हर महीने में 5 दिन अगर निकालेंगे तो 12 पंजे 60 दिन इनके वैसे ही कम हो जाएंगे। जिसके 5 दिन की आदत है उनके, और जिसके 6 दिन की आदत है तो वो इसी तरह अपने हर महीने 12 महीनों में से हर महीने 5-6 दिन घटाती रहें तो उनका हिसाब कम आएगा। तो ये मैंने उनका भी हिसाब अर्ज़ कर दिया कि वो इस हिसाब से ना लगाएं कि 365 से गुणा करें, औरतें अपने नापाकी के दिन को माइनस कर लें। और अब 4015 ये नमाज़ों का मालूम चल गया कि 4000 के करीब इनकी नमाज़ें। अब इसको पढ़ने का तरीक़ेकार क्या रहता है कि आप नियत करें और जब नमाज़ पढ़ें तो उसके अंदर सना, औज़ुबिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सब चीज़ें आप छोड़ दें, सीधे सूरह फातिहा से सीधे शुरू करें। यानी आप नियत करें। अच्छा, नियत का भी मैं पहले अर्ज़ करूं कि नियत के अंदर भी ये मुबालगा रहता है कि इसकी नियत कैसे करें। तो नियत करने में इसमें 2 तरीके होते हैं। आप या तो ये नियत करते रहें हमेशा कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़जर कज़ा जो मुझ पे आखिरी वक्त की कज़ा थी। आप हमेशा ही ये नियत करें, जब भी फ़जर की नमाज़ आपकी मुकम्मल नहीं हो जाए यही कहते रहें कि आखिरी वक्त की कज़ा थी। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़जर जो आखिरी वक्त की कज़ा थी। तो जो आपके सर पे आखिरी नमाज होगी वो जब कज़ा आप पढ़ लेंगे वो अदा हो जाएगी, लास्ट नमाज। तो जो सेकंड लास्ट होगी वो खुद ब खुद लास्ट हो जाएगी। अब तो इस एतबार से फिर आप यही कहेंगे कि जी जो आखिरी वक्त की कज़ा थी। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि फ़जर की नमाज कज़ा जो पहले वक्त की थी, फिर अगली नमाज पढ़ते हैं कज़ा तो वो कहते हैं जो दूसरे वक्त की थी। तो दूसरे का नाम नहीं, अगर आप इधर से लेंगे आखिर की तरफ से तो हर बार यही कहते हैं कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़जर कज़ा जो मुझ पर आखिरी वक्त की कज़ा थी, अल्लाहु अकबर, नियत बांधे। अगर आप आखिरी नहीं कहना चाहते तो पहला भी कह सकते हैं, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। यानी नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़जर कज़ा जो मुझ पे सबसे पहले कज़ा थी, अल्लाहु अकबर, नियत बांधी, नमाज शुरू। फिर इसी तरह सलाम फेर के नमाज मुकम्मल करी, फिर दूसरी नियत करनी है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़जर कज़ा जो मुझ पे पहले वक्त की कज़ा थी। तो जो आपकी पहली कज़ा थी ज़िंदगी में वो अदा हो जाएगी। अब जो दूसरी कज़ा होगी वो खुद ब खुद पहली हो जाएगी कि जब आगे से एक नंबर हटेगा तो दूसरा नंबर ही पहला हो जाएगा। तो फिर आप यही कहें कि जो मुझ पे पहले वक्त की नमाज कज़ा थी, जो मुझ पर पहले वक्त की नमाज कज़ा। हमेशा आप एक ही चीज़ को पकड़ लें, या तो पहले या तो आखिर को, फिर इसी एतबार से सारी नमाज़ें पढ़ें। फ़जर भी, ज़ोहर भी, असर भी, मगरिब भी, इशा भी और वितर भी, सभी इसी हिसाब से नियत के एतबार से पढ़ी जाएंगी। अब रहा ये कि 2 रकात वाली नमाज के पढ़ने के तरीक़ेकार में आपने नियत बांधी, अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधे और सीधे सूरह फातिहा से पढ़ना शुरू कर दें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब आप पूरी मुकम्मल कर लें सूरह फातिहा, उसके बाद सूरत मिलाएं। सूरत मिलाने के बाद रुकू के अंदर सिर्फ एक तस्बीह पढ़ें, 3 तस्बीह ना पढ़ें। फिर रुकू से खड़े होने के बाद जब आप सजदा करेंगे तो सजदे में भी सिर्फ एक तस्बीह पढ़ें, 3 तस्बीह ना पढ़ें।
और जब आप सजदे की एक तस्बीह पढ़ के खड़े होंगे तो दूसरी रकात में तो सूरह फातिहा ही सीधे शुरू करनी है। सीधे सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर आप सूरत मिलाएं, रुकू सजदे करें और उसमें सिर्फ एक एक तस्बीह पढ़ें। फिर जब आप सलाम फेरने के लिए क़ादा के अंदर बैठेंगे तो वहाँ पे अत्तहियात को मुकम्मल पढ़ें और कोई भी छोटा दरूद पाक पढ़ें, दरूद इब्राहिम ना पढ़ें, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन ये वाला दरूद पाक ना पढ़ें, बल्कि सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद या सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम ये वाला दरूद पाक पढ़ें और सलाम फेर दें, यानी दरूद पाक के बाद की जो दुआ है उसको भी ना पढ़ें। तो इस हिसाब से अगर आप जल्द से जल्द अपनी नमाज़ें जो क़ज़ा उम्री हैं काफ़ी होती हैं, हज़ारों की तादाद में होती हैं, तो उनको अगर अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द आपका सर से जो है ये नमाज़ें उतर जाएंगी। और ये तरीक़ेकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फतावा रज़वे शरीफ में भी नकल फरमाया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपने पास से इसमें कोई कमी बेशी कर रहा हूँ। हो सकता है बाज़ लोगों के दिलों में वसवसे आएँ, खैर सुन्नियों के दिल में तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आएंगे। जो तरीक़ेकार उनको बताया जाएगा उस पर अमल कर लेंगे। अब रहा ज़ोहर की नमाज़ का, ये तो फ़जर की नमाज़ हुई। ज़ोहर 4 रकात वाली होती है, तो उसमें शुरू की 2 रकात नमाज बिल्कुल इसी की मिसल पढ़ी जाएगी, यानी आपने नियत बांधी सीधी और नियत बांधती सूरह फातिहा शुरू कर दी, औज़ बिल्लाह छोड़ दी, बिस्मिल्लाह छोड़ दी, सना छोड़ दी, तीनों चीज़ें छोड़ के आपने सीधे सूरह फातिहा शुरू करी। उसके बाद सूरत मिलाई, रुकू सजदे करे, एक एक तस्बीह पढ़ी रुकू सजदे में, 3-3 तस्बीह नहीं पढ़नी। और उसके बाद आपने जब 2 रकात तो इसी तरह मुकम्मल करी। अब जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे ज़ोहर असर में और इशा में, कि वहाँ 4 रकातें होती हैं फ़र्ज़, तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो वहाँ पे आप सिर्फ 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़ें और रुकू करें। फिर इसी तरह एक तस्बीह रुकू में, एक तस्बीह सजदे में, फिर इस तरह चौथी रकात के लिए खड़े हों। जब आप 4th रकात पढ़ रहे होंगे फिर 3 मरतबा वही सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, यानी फ़र्ज़ जो 4 रकात वाली होगी उसमें शुरू की 2 में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाएं, आखिर की 2 में सूरह फातिहा ना पढ़ें बल्कि 3 मरतबा सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़ें और इसी तरह रुको सजदे करके नमाज मुकम्मल करें। और अत्तहियात में छोटा दरूद पाक पढ़ें, अत्तहियात मुकम्मल पढ़ें, उसके बाद छोटा दरूद पाक पढ़ें। छोटा दरूद पाक पढ़ने के बाद आप उसमें सलाम फेर दें, तो ये आपकी नमाज ज़ोहर की अदा हो जाएगी। इसी तरह असर की भी रहेगी। और मगरिब में 3 रकातें, तो उसके आखिरी रकात में 1 मरतबा, यानी जो आखिरी रकात होती है उसमें 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहेंगे तीसरी रकात में, तो ये इस तरह अदा हो जाएगा। तो आपको 4 वाली 3 वाली। अब रहा वित्र। वित्र की नमाज के अंदर ये होगा कि उसमें जो दुआ कुनूत होती है आप उसके बदले में रब्बि गफिरली रब्बि गफिरली रब्बि गफिरली 3 मरतबा कह लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला वो आपके वितर के दुआ कुनूत के कायम मकाम होगा। तो इस सूरत में आप वितर की नमाज मुकम्मल कर लें। यानी 3 रकातें तो वैसे ही पढ़नी है कि आपको तीनों में सूरह फातिहा भी पढ़नी है और सूरत भी पढ़नी है। फिर जो अल्लाहु अकबर कह के नियत करते हैं, यानी तकबीर कुनूत कहते हैं, फिर जो दुआ कुनूत पढ़ते हैं वितर के आखिरी में, तो वहाँ पे आपको रब्बि गफिरली रब्बि गफिरली, अगर किसी को ये लफ्ज़ भी याद नहीं है तो वो 3 मरतबा या रब्बी या रब्बी या रब्बी, यानी वो कि जिसको ना दुआ कुनूत याद है ना ये 3 अल्फाज याद है रब्बि गफिरली ये भी याद नहीं है, तो फिर वो या रब्बी या रब्बी या रब्बी कह ले 3 मरतबा और इस तरह ये फितर की नमाज को मुकम्मल कर ले। तो ये था वो शॉर्ट तरीका कि जिससे आदमी जल्द से जल्द नमाज अपने सर की जो क़ज़ा उम्री मुकम्मल कर सकता है। ये इस्लामी बहनों को तरीक़ेकार रहेगा पढ़ने के एतबार से। अब कुछ लोगों को वसवसा आएगा जी ये आधी आधी बातें, इसमें नमाज़ पूरी नहीं होगी, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो कमेंट्स के अंदर अपनी राय कायम करेंगे और मुजतहिद बनेंगे, अपना बातिल क़यास इसके अंदर लगाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप इस तरीके कार से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह नमाज बिल्कुल आपकी मुकम्मल क़ज़ा उम्री पूरी हो जाएगी। अगर किसी को शौक़ चढ़ता है कि नहीं जी हम तो पूरी करेंगे, तो ये एक शैतान का वसवसा होता है कि अगर वो इतना नमाज का शौकीन होता तो वो नमाज क़ज़ा ही क्यों करता कि अब उसके सर पे हज़ारों हो गई तो वो पूरी करेगा। तो इस वसवसे में ना आए कि आप जैसी पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ें। हाँ, अगर कोई शख्स इतनी कुदरत रखता है अल्लाह की तौफीक से वो पूरी मुकम्मल तरीके से पढ़ सकता है और क़ज़ा उम्री पूरी कर लेगा तो बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। लेकिन अगर किसी को वसवसा आए कि पूरे के चक्कर में ना आधी इस तरीके से शॉर्ट तरीका अपनाएं और ना वो पूरी पढ़े, यानी ये वो लोग हैं कि जो कहते हैं नहीं जी हम पूरी पढ़ेंगे, ये हमें तो ये चीज़ जो है ना हज़म नहीं होती, और हकीकत ये होती है कि वो पूरी भी नहीं पढ़ रहे होते, सिर्फ वसवसा कह के अपने दिल को समझा देते हैं कि हम ये नहीं पढ़ेंगे, ना तो ये अदा होती ना तो वो अदा होती। तो ये तरीक़ेकार आप जो है अगर इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अब इसके कुछ मसाइल की तरफ आते हैं, जैसे नमाज़ पढ़ने के वक्त को लेकर बहुत सारे लोगों में मुबालगा होता है। तो इसमें वक्त की कोई कैद नहीं है सिवाय 3 वक्तों को। जो वक्त 3 मकरूह हैं उन वक्तों के अंदर आप ये क़ज़ा उम्री ना पढ़ें,
बाकी आप किसी भी वक्त में पढ़ें। और कज़ा उम्री अब जब भी पढ़ें उसमें एक नोटबुक बना लें, उसमें नोट करते रहें। जैसे आज आपने 10 दिन फजर की पढ़ ली तो आप उसके अंदर लिख लें, 10 नंबर लिख लें। इस तरीके से आपको याद रहेगा कि मैंने रोज़ 5 दिन पढ़ी या 10 दिन पढ़ी। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप पहले फ़जर पढ़ें फिर ज़ोहर की ज़ोहर में, असर की असर में। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि फ़जर की कज़ा फ़जर में ही होगी, ज़ोहर की ज़ोहर में। तो ऐसा नहीं है। आप फ़जर की कज़ा जब तक पढ़ते रहें जब तक आपकी अदा ना हो, चाहे आपको 10 साल लग जाएँ या 5 साल लग जाएँ। जब एक नमाज मुकम्मल हो तो आप फिर अगली ज़ोहर की नमाज़ लें, फिर ज़ोहर की कज़ा करते रहें। यानी जब भी कज़ा करें बस ज़ोहर की करें जब तक ज़ोहर मुकम्मल ना हो जाए। ज़ोहर मुकम्मल हो तो फिर असर की करें, ये आपको इख्तियार है। और आप चाहें तो ऐसा भी कर लें कि फ़जर की पढ़ें, ज़ोहर या पाँचों नमाज़ें लेके साथ चलना चाहें तो पाँचों नमाज़ें लेके चल सकते हैं। और इसमें वक्त में बता रहा था तो फ़जर की नमाज़ जब कज़ा होती है, जब सूरज निकलता है, तो जब से लेकर 20 मिनट तक ये जो मकरूह वक्त होता है, बाज़ मसाजिद में इसका अनाउंसमेंट भी किया जाता है कि सूरज निकल रहा है। तो ऐसी सूरत में उस वक्त नमाज ना पढ़ें, वो मकरूह वक्त है, उसमें रुक जाएं। फिर जब वो 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा चला जाए तो सुबह में लेकर फिर नमाज़ पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और ये आप ज़वाल का जो वक्त दोपहर का होता है, जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है, तो वो एक मकरूह वक्त आता है। तो वहाँ पे दोपहर के टाइम उस वक्त नमाज ना पढ़ें। ये 2 वक्त हुए। तीसरा वक्त होता है कि मगरिब से 20 मिनट पहले का। यानी मिसाल के तौर पे अगर मगरिब आपके इलाके में 6 बजे होती है शुरू, या अज़ान 6 बजे होती है, मगरिब का वक्त 6 बजे लगता है, तो 5:40 से 6 बजे तक यानी मगरिब लगने तक या आखिर के जो 20 मिनट होते हैं मगरिब के, ये भी मकरूह वक्त हैं। इसके अंदर भी कोई नमाज जायज़ नहीं। तो इस सूरत में भी आप कज़ा उम्री यहाँ ना पढ़ें। ठीक है, कोई नमाज जायज़ नहीं। मतलब ये कि उस दिन अगर असर की ना पढ़ी हो तो बस वो असर की फ़र्ज़ उस दिन की पढ़ लें, बाकी कज़ा उम्री ना पढ़ें। कुछ लोगों के अंदर ये बात पाई जाती है कि असर की नमाज़ के बाद कज़ा नहीं पढ़नी चाहिए, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। असर की नमाज़ के फ़ौरन बाद अगर कज़ा उम्री पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। बस मगरिब से 20 मिनट पहले का एतबार है कि मगरिब से 20 मिनट पहले पढ़ना बंद कर दें और असर से फ़ौरन बाद पढ़ सकते हैं। लेकिन असर के बाद क्योंकि कोई नमाज होती नहीं है, यानी सुन्नतें नहीं होती, कोई नफिल नहीं होती, अगर आप मस्जिद में पढ़ेंगे तो लोगों को ये शुबा जाएगा कि जब असर की नमाज़ इसने पढ़ ली जमात के साथ तो अब ये कौन सी नमाज़ पढ़ रहा है। तो इसमें क्या होगा, लोगों पर इजहार हो जाएगा आपका कि आप कज़ा नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो इस सूरत में आपको वो नमाज़ घर में पढ़नी चाहिए कि कज़ा उम्री लोगों के सामने पढ़ना ये भी एक गुनाह है कि लोगों पे अपने गुनाह का गवाह बना देना या गुनाह का इजहार कर देना। अच्छा, ये हुआ वक्त। ये 3 वक्त हुए। फ़जर सुबह सूरज निकलता है तो 20 मिनट, दोपहर को, और फिर शाम में मगरिब से 20 मिनट पहले। अब रहा बाज़ लोगों के अंदर ये भी होता है कि फ़जर के फ़ौरन बाद कज़ा उम्री पढ़ें या नहीं पढ़ें। तो देखिए इसमें सही यही है कि फ़जर की नमाज़ से फ़ारिग होने के फ़ौरन बाद कज़ा उम्री नमाज़ पढ़ सकते हैं। बहुत सारे यानी इमाम लोग भी इसको मना करते हैं, उलमा इकराम में से भी, कि फ़जर के बाद कज़ा उम्री नहीं पढ़नी चाहिए। तो फ़जर के बाद कज़ा उम्री मस्जिद में ना पढ़ें, मगर कोई घर के अंदर पढ़ना चाहे, जैसे मैंने भी बताया कि असर के बाद भी अगर घर में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। तो इसी तरह फ़जर के बाद भी घर में आने के बाद अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये वक्त बिल्कुल सही है, ये गैर मकरूह वक्त है। इसमें जो कज़ा उम्री अगर पढ़ना चाहे तो वो शख्स पढ़ सकता है फ़जर की नमाज़ के फ़ौरन बाद। हाँ, जब सूरज निकलने का वक्त हो तो फिर पढ़ना बंद कर दे, मगर ये कि ऐलान के साथ ये ना पढ़े। तो ये इसके वक्त की बात हो गई। और इसके अंदर ये भी सवाल होता है कि कज़ा उम्री के अंदर में पढ़ना क्या है। तो कज़ा उम्री में सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें की कज़ा करनी है, फ़र्ज़ नमाज़ों की। इसमें कोई भी सुन्नत नहीं पढ़नी और कोई भी नफिल की कज़ा नहीं है। यानी ज़ोहर में जितनी भी रकातें होती हैं उनमें से सिर्फ 4 रकात पढ़नी है, सारी नहीं पढ़नी। इसी तरह वितर की जितनी होती है उन सब में से सिर्फ 4 और वितर 3, यानी ईशा में 4 और वितर 3, इसमें 7 पढ़नी है, 17 नहीं पढ़नी। तो और बाकी नमाज़ों के अंदर सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ने हैं, सुन्नतें नहीं पढ़नी। बाकी जिस वक्त की जब आप पढ़ना चाहें वो पढ़ लें, 3 वक्तों के अलावा। ये भी ज़रूरी नहीं कि पहले फ़जर पढ़ें फिर ज़ोहर असर, जो भी आपको इख्तियार हो। कॉपी के अंदर नोट करते रहें और लिखते रहें। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर मैंने जो भी मसाइल और तरीक़ेकार था वो मैंने कोशिश करी एक वीडियो के अंदर बताने की। फिर भी अगर कोई बात बताने से रह गई और वो ज़रूरी या किसी का सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दें। इंशाअल्लाह ताला ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके सवाल जवाब के सिलसिले में उसको शामिल कर लूँगा। पत्थर में पुरनवार